तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं संदीप माहेश्वरी सर का क्रिप्टो वाला वीडियो देखने के बाद में ट्रेडिंग के अंदर आया था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे मैंने इसके अंदर खोज करी, फिर उसके बाद में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आया था। और उसके कुछ दिनों के बाद में, तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद में, मैंने मेरी पढ़ाई को छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन मेरे पास उस वक्त एक कॉन्फिडेंस लेवल की सख्त ज़रूरत होती थी, ठीक है, कि अगर मेरा इसके अंदर पैसा नहीं बना तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो डर सबके अंदर होता है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर भी वीडियो सर्च करने जाओगे तो बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, इससे नहीं बनता है, इतने 90% लोग लॉस है, 99% लोग लॉस में। तो ये सब आपको देखने को मिलता है, और बेशक इसमें कोई भी शक नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ। तो ये सब चीज़ें भी मैंने इस यूट्यूब के अंदर सर्च करी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए था, ठीक है, कि अब ये सब देखने के बाद में रात में नींद भी नहीं आती थी, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता था कि यार अपन ने पढ़ाई भी छोड़ दी है, कुछ भी नहीं है, अब अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो कॉन्पिटिशन लेवल्स की सख्त ज़रूरत थी मेरे को उस वक्त, ठीक है। तो बस मैं किसी के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं करता था आंख मीच के कि हाँ वो बोल रहा है तो सही है। मैं खुद इसको देखता था कि मुझे कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखूं मेरे लिए जो मेरे लिए काम कर सके, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए वही स्ट्रेटेजीज लेके आऊँगा जिनसे मेरी कैपिटल ग्रो हुई और स्टार्टिंग में आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल दे, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों कि सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑप्शन बाइंग के लिए बने नहीं हो सकता है आप ऑप्शन सेलिंग के लिए नहीं बने हो सकता है आप फॉरेक्स के लिए बने हुए हो या आप क्रिप्टो के लिए बने हुए हो, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता था कि मेरे को रहना तो स्टॉक मार्केट के अंदर है और मेरे को रहना है इंडियन मार्केट के अंदर। लेकिन मेरे को ये पता था कि एक चीज़ मेरे को 101% पता थी। क्या पता थी मेरे को? कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से मैं खींच दूँ ना, ये लाइन मैं इस तरीके से एक खींच दूँ, तो अब देखो कि मार्केट में ना ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 33%। ऑप्शन सेलर की क्या है? 66%, ठीक है। लेकिन इसकी पूरी क्यों नहीं है कि इसको मैं और पूरी 100% क्यों नहीं है? वो देखो इस तरीके से नहीं है कि मार्केट के 3 नेचर होते हैं, कि मार्केट या तो इस तरीके से ऊपर जाएगा, या मार्केट इस तरीके से चुपचाप रह जाएगा, या मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो इसको भी अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में सीधी लाइन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भी आप देखोगे तो ये वाली लाइन नहीं है, इसमें भी आप देखोगे तो इस तरीके से लाइन नहीं है। मतलब मार्केट का नेचर बिल्कुल पिस के ऊपर जाएगा तो इस तरीके से जाएगा, नीचे आएगा तो इस तरीके से जाएगा, और साइड में रहेगा ना तो इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं कैसे भी करके थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अगर मैं ये डायरेक्शन मार्केट को दे दूं कि मार्केट 22,320 के ऊपर इस तरीके से जाएगा, या हो सकता है मेरे को ये डायरेक्शन देने के बाद में मार्केट देखो मेरा, बस मैं एक कैंडल में एंट्री लेने के बाद में मैं ये कल्पना कर सकता हूँ या ये मैं ये मान सकता हूँ कि ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट ना अब ऊपर जाएगा। लेकिन एंट्री लेने के बाद में ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट को मैं ऊपर लेके जाऊँ। अभी इसको तो ले जाने वाले कुछ और ही लोग हैं, ऑपरेटर्स है, वो ही इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। मैं इसको ऊपर नहीं ले जा सकता किसी भी हाल में, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऊपर नहीं ले जा सकता तो फिर मेरे को प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट मेरे को इस तरीके से होगा। तो जैसे ही मैंने एंट्री ली तो अगर मार्केट 22,320 के ऊपर इस तरीके से निकल गया, प्रॉफिट। इस तरीके से गया, प्रॉफिट। इसके ऊपर जाने के बाद मैं रुक गया, प्रॉफिट। यहां पर इसी 22,320 के ऊपर ही रुक गया, तब भी प्रॉफिट। 22,320 से इस तरीके से नीचे की तरफ भग गया, तब लॉस होगा। थोड़ा सा नीचे आके इस तरीके से रुक गया 22,320 के नीचे, प्रॉफिट। क्योंकि मेरा एसएल तो बड़ा है ना, तो मेरे को 1 2 3 4 और ये 5, हो सकता है 4 बोल लूँ। तो मेरे को 4 जगह पे मेरे को प्रॉफिट है और एक जगह पे मेरे को लॉस है। बस अब मेरे को इतना सा डायरेक्शन डिसाइड करना है कि मार्केट अब 22,320 के थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा। भागे नहीं भागे, मेरे को भाड़ में जाए, मेरे को उससे कोई भी मतलब नहीं है। बस ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से 22,320 के नीचे नहीं आए। तो अब मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, तक भाई बाइंग से पैसा नहीं बनेगा ना तो भाई इससे तो बन ही जाएगा। तो बस मैं अब मेरा पूरा ध्यान बाइंग को सीखने में था, क्योंकि अगर मैं उसको बहुत ही ज़्यादा सीख लिया ना तो सेलिंग तो मेरे लिए वैसे भी आसान हो जाएगी, तो पैसा तो मेरा बन ही जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को कॉन्फिडेंस दी थी। तो जो मेरी शुरुआत की जो इसकी स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी थी ना, तो वो ये थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फ्यूचर चार्ट में आना है, ठीक है। जो निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, तो मैं यहाँ पे ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट खोल लिया हूँ, ठीक है।
तो ये अभी मार्च का फ्यूचर का चार्ट चल रहा है, आपको ये ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको इंडिकेटर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको BWAP ये सर्च करना है, ठीक है। तो ये मैंने सर्च किया, तो ये आपका इंडिकेटर लग चुका है, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप एक चीज़, कि आप इसकी जगह कोई भी मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं करना, क्योंकि वो सब लैगिंग इंडिकेटर है, वो यूज नहीं करना। मैंने बोला है वीवेप, तो बस वीवेप पे ही टिके रहना। यहाँ पे जाना है, थोड़ा इसको मैं मोटा कर लेता हूँ खिला पिला के, तो ये मैंने इसको मोटा किया है, ठीक है। और ये मैंने इसको क्या किया। अब देखो एंट्री आपको कैसे लेनी है। एंट्री आपको लेनी है कि जैसे ही कोई भी एकदम एंगल्फिंग कैंडल वी वेब के ऊपर क्लोज करती है, तो आपको पुट सेल कर देना है। तो मार्केट यहाँ पर ऊपर कैंडल क्लोज करी, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पुट सेल कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ये सेल मारा, ठीक है, और नीचे की तरफ मेरा एसएल। अब भाई मेरी तरफ से ना ये मार्केट इस तरीके से जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके रुक गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके थोड़ा रुका, फिर ऊपर गया, रुक गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एग्जिट करना है। एग्जिट हमें कब करना है? जब कोई भी मार्केट, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज कर जाती है, हमें तभी एग्जिट करना है, ठीक है। तब तक हमें इसको होल्ड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बन गई, नहीं यार, रिस्क रिवार्ड चाहिए हमें। 1:2 3 4 5 6 वो रिस्क रिवार्ड हमें चाहिए। तो इतनी जल्दी हमें नहीं मचानी है कि हाँ चलो इसके अंदर ये कैंडल क्लोज हो गई, ये नहीं। आपको जब तक इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करती, पहला सिनारियो तो ये होगा, या जब तक कोई भी कैंडल लो नहीं तोड़ती ना, हायर हाई का लो, ठीक है। किस तरीके से कि मार्केट देखो इस तरीके से चल रहा है, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो जैसे भी ये लो के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगी, आपको तब एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो बस हमारा एग्जिट का ये रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवार्ड मेंटेन नहीं रहेगा। और अब आपको इसके अंदर जो भी कुछ भी आता है ना, ट्रेंड देखना, तो ट्रेंड भी आपको देखना है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वीवेप के नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में एंट्री लेनी है, और अप ट्रेंड चल रहा है तो वीवेप के ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद में एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये वाला मैं इसको कहाँ से ले लेता हूँ, मैं फरवरी से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये वाली हमारी फरवरी का चार्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन पर भी आप एंट्री ले सकते हो। एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ पर हमने निकाला, ठीक है। फिर से आप यहाँ पर रिजेक्शन पर एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और ट्रेड हमारा सक्सेसफुल। अब देखो यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप एंट्री लोगे क्या? ये इतनी खतरनाक कैंडल क्लोज है, आप एंट्री लोगे? यार ये भी तो देखो, इसका ट्रेंड भी तो देखो आप, कि मार्केट ना इस लो के नीचे क्लोज नहीं करा, इसके नीचे क्लोज नहीं करा, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे। तो मार्केट कोई भी लो नहीं तोड़ रहा है, तो आप इसके नीचे एंट्री लोगे क्या? नहीं लोगे यार। खुद ही इसकी एक्यूरेसी को कम करने पे मत बैठे रहो, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें भी आपको यूज करनी है, ठीक है। तो अब तक मार्केट ने एक भी लो नहीं तोड़ा था, ठीक है। यहाँ पे भी लो नहीं तोड़ा मार्केट ने, यहाँ पर भी लो नहीं तोड़ा, यहाँ पर भी लो नहीं तोड़ा। तो जब लो तोड़ा ही नहीं है तो एंट्री भी नहीं लेंगे हम, हमारी कोई भी खुजली नहीं मच रही है। तो यहाँ पे ऊपर क्लोज करी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इसने लो के नीचे, तो ये कैंडल क्लोज हो गई, ये हमारी एंट्री। अब भाई इसके नीचे आने के बाद में ना, ये रुके कुछ भी करे, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। हम अब यहाँ पे देखो, ये नीचे कैंडल क्लोज करी। अब आप बोलोगे ना कि यार ये कैंडल देखो ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड डाउन साइड का है। तो आप बोलोगे मैंने इसके नीचे ये कैंडल क्लोज करी, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और ये असल, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, दिमाग में एक बात ध्यान रखना कि आपको स्ट्राइक प्राइस ना ओटीएम की सेल करनी है, इन द मनी वाली सेल मत करना। या आप ये कर लो कि जो स्ट्राइक प्राइस है ना 40 रुपए से नीचे है, ठीक है, 30 रुपए की कर लेना। जो भी स्ट्राइक प्राइस 30 रुपए से नीचे है ना, आपको वो ही सेल करनी है। और इसको एक्सपायरी दिन वाले, जिसकी एक्सपायरी है उस दिन सेल करोगे तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है। और आपका एसएल अगर बड़ा आ रहा है ना, यहाँ पे ये वाला अगर एसएल बड़ा है तो एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री भी ली है ना, तो ये आप सोच रहे हो ना ऊपर गया, एक में भी एसएल नहीं है आपका, एक में भी। फिर आपकी एंट्री यहाँ पे हुई। इसके बाद में देखो, फिर यहाँ पे इसने हाई के ऊपर क्लोज करा, और यहाँ पे इसके ऊपर साइड में आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको देखो वापस से, ये आज का मार्केट है, तो अगर आपको डाउन साइड का ट्रेड सेल करना ना, तो इसके नीचे कैंडल को क्लोज करने देना।
कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी तभी आपको डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, तब तक आपको चुपचाप रहना है। तब तक आपको अगर कोई भी इसके ऊपर रिजेक्शन मिलता है ना, इस तरीके से आपको री एंट्री का मैं बता रहा हूँ, तो जो भी रिजेक्शन आपको मिलता है, हैमर कैंडल ऐसे बनती है, तब आपको अपर साइड का ट्रेड ले लेना, ठीक है। तो कोई भी हैमर कैंडल इसके ऊपर बनती है तो आपको इस तरीके से अप साइड के लिए पुट सेल कर देना, ठीक है। तो ये बेसिक पूरी बात ये है कि एक ऑप्शन सेलिंग की ही स्ट्रेटेजी है, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है, या ये मान लो कि ये बाइंग की ही स्ट्रेटेजी है, बस इसके अंदर हमने डीके को भी अपने साथ में लेके चला है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैंने इतना कुछ सीख लिया है और अब ये मेरे कहाँ पर काम आएगा। भाई जितना सीख लिया है ना, अगर बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो ना, तो ये सब यहाँ पे काम आ जाएगा और यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 80% तो सीधी प्रोबेबिलिटी आपको खुदा से मिली हुई है, तो बची हुई आपको बस इतना सा दिमाग लगा के चलना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना ऑप्शन सेलिंग की, तो जिस तरीके से मैंने मेरे कैपिटल को ग्रो किया है, तो उस तरीके से मैं आपके लिए और भी स्ट्रेटेजी आपको मैं शेयर कर दूंगा जो मेरे पास स्ट्रेटेजी पड़ी हुई है। और आप अगर ऐसे बोलोगे कि आपका पीएनएल कहाँ पे आपने दिखाई नहीं, तो मैं आपको जो मेरा मंथली पीएनएल होता है, मैं रेगुलर आपको पीएनएल नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी में फर्क पड़ता है कि मेरे को आपको पीएनएल दिखाना है, आज का जितना प्रॉफिट लॉस हुआ है वो मेरे को आपको दिखाना है। तो साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इशू पड़ता है मेरे को, ठीक है। अब औरों को नहीं पड़ता होगा, मेरे को नहीं पता भाई, मेरे तो 100% फर्क पड़ता है मेरी साइकोलॉजी पे। और मेरे को आपको कुछ बेचना भी नहीं है कि मैं आपको रेगुलर पीएनएल दिखाऊं, ठीक है। लेकिन हमारा आपका और हमारा बस विश्वास बना रही, उस वजह से पीएनएल दिखाना जरूरी होता है। तो मैं मंथली पीएनएल, चाहे सिर्फ जनवरी का हो, फरवरी का हो, या मार्च का, अक्टूबर का हो, या लाइफ का हो, तो वो मैं आपको ग्रुप के अंदर बता ही देता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।